बंदी छोर परमपिता परमेश्वर, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक रचनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में सेवा कर रहे सभी सत्सेवक सोशल मीडिया की तरफ से दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई पुण्यात्माओं, कल ये दास बोला था अगर परमात्मा की दया हुई तो ये दास दोबारा कल लाइव आएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। पवन भगत जी का लाइव आ रहा था, इसलिए सोचे पवन भगत जी का वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो ये दास लाइव आएगा। तो पुण्यात्माओं, दास का हाथ जोड़कर विनती है, अगर किसी के पास ये भक्ति बोध है तो पुण्यात्माओं आप अपना भक्ति बोध ले लीजिए अपने हाथ में। ये दास आज इसमें जो संध्या आरती है इसके बारे में विशेषकर शॉर्ट फॉर्म में इसका खुलासा करेगा। तो जिसके पास भी ये बोध है, भक्ति बोध पुस्तक जो सत्सेवक के माध्यम से मिला हो, तो वो अपने हाथ में भक्ति बोध पुस्तक ले हाथ में। और कलम कॉपी है तो कलम कॉपी भी साथ में ले ले, क्योंकि लास्ट के जो अंतिम वाणी है इसमें कुछ बहुत ही बड़ी खुलासा होगा आज पुण्यात्मा। तो मैं सामने का कैमरा दिखा देता हूं। परमात्मा की वाणी है, करे करावे साइया मन में लहर उठाओ, दादू सिरधर जीव कर आप बगल हो जाओ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की दया से ये दास तो एक माध्यम है, परमात्मा ये तो दास है, क्या पे कुछ नहीं कर रहा है बैठा हुआ, लेकिन परमात्मा का संदेश है अपने सभी भाई बहनों तक पहुंचाना दास का फर्ज है। इसलिए सभी पुण्यात्माओं से दास का हाथ जोड़कर विनती है कि अगर उनके पास ये पुस्तक है तो निकाल ले, और उनके पास अगर कलम कॉपी है तो वो भी निकाल ले। इसमें कुछ वाणियों को हमें जो है उसको कैसे बोलना है शुद्ध रूप से, दास आज परमात्मा की दया से इसमें बताने वाला है। जय हो बंदी छोर की। तो पुण्यात्माओं देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 65 पुण्यात्माओं, यहाँ पे वाणी है, स्वामी राम देवानंद दाता आपकी घनी सतावे वे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान हो अज्ञान किया सत्यलोक का बासी। पुण्यात्माओं, अगर ज्ञान यहाँ पे मिला है तो ठीक है, नहीं तो अब अगर ज्ञान है तो हम अपने परमात्मा को अज्ञानी शब्द से कभी भी संबोधन नहीं करेंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं मेरा जो गुरु है परमात्मा वो तो ज्ञानियों का ज्ञानी है, लेकिन पुण्यात्माओं यहाँ पे परमात्मा का सबसे बड़ा परीक्षा है आज जो पिछली पीढ़ी के लिए, कि परमात्मा यहाँ देखना चाहते थे कि ये जो है ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये भी मुझे अज्ञानी ही बोलते हैं या वहाँ पे चुप हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं ये जो वाणी है, स्वामी राम देवानंद दाता आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान हो अज्ञान किया सतलोक का बासी, जो हमारे गुरुदेव के बारे में जो यहाँ पे है ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है पुण्यात्माओं। ये पिछली पीढ़ी का सबसे बड़ी परीक्षा है गुरुदेव का। तो यहाँ पे क्या बोलना है, सभी पुण्यात्माओं से हाथ जोड़कर विनती है, अगर कलम है तो वहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे क्या बोलना है सही से। तो यहाँ पे जो है हमें क्या बोलना है, तो पुण्यात्माओं यहाँ पे हमें बोलना है, परमेश्वर सत्य गुरु रामपाल जी मेरे दाता आपकी घनी अमोलक बाता, परमेश्वर सत्य गुरु रामपाल जी मेरे दाता
आपकी घनी अमोलख बाता। तो पुण्यात्मा यहाँ पे तेरा है ना, तो वहाँ पे बोलना है थारा राजेश दास अज्ञान अज्ञान कीजियो सत्य लोक का बासी। पुण्यात्मा फिर दास बोल रहा है परमेश्वर सत्य गुरु राम पाल जी मेरे दाता, आपकी घनी अमोलख बाता। थारा राजेश दास अज्ञान अज्ञान कीजियो सत्य लोक का बासी। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपकी घनी, हे परमेश्वर आपकी घनी अमोलख बाता। हे परमात्मा, आप जो हमें ज्ञान रूपी खीर खिलाते थे परमात्मा, वो अमोलख है परमात्मा। तो यहाँ पे पुण्यात्माओं ये दास यही शब्द का यूज करता है संध्या आरती में, जो परमात्मा यहाँ पे परमात्मा की दया से ये दास बताने जा रहा है। तो वहाँ पे अगर कोई भगत भाई है तो वहाँ पे जैसे है कि थारा के जगह क्या बोलना है। अगर कोई मेरे बहन है तो वहाँ पे बोलेंगे परमेश्वर सत्य गुरु राम पाल जी मेरे दाता, आपकी घनी अमोलख बाता। तारी पूजा दासी अज्ञान अज्ञान कीजियो सत्य लोक का बासी। या कोई बहन थारा रीता दासी अज्ञान अज्ञान कियो सत्य लोक का बासी। या कोई भगत भाई है तो थारा सुजीत दास अज्ञान अज्ञान कीजियो सत्य लोक का बासी। तो पुण्यात्माओं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि क्या बोलना है। अगर कलम है तो पुण्यात्माओं लिख लीजिए। बोलना है परमेश्वर सत्य गुरु रामपाल जी मेरे दाता, आपकी घनी अमोलख बाता। कोई बहन है तो थारा रीता दासी अज्ञान कीजियो सत्य लोक का बासी। या मेरा कोई भाई है, भगत भाई है, तो थारा सुजीत दास अज्ञान कीजियो सत्य लोक का वासी। पुण्यात्माओं परमात्मा का आज सबसे बिचली पीढ़ी में सबसे बड़ी परीक्षा है। इससे पहले तीनों युगों में परमात्मा ने ये वाणी में ऐसा नहीं लिखाया था, ऐसा नहीं लिखा था, क्योंकि परमात्मा ने जब ये बिचली पीढ़ी को पार करना था तो परमात्मा ने सोचा कि क्यों ना इन लोग का परीक्षा लिया जाए कि ये भी मुझे अज्ञान रूप से बोलते हैं कि नहीं, अज्ञानी बोलते हैं कि नहीं। तो दास जब ये वाणी आता था आगे रुक जाता था कि परमात्मा हमारे गुरुदेव तो ज्ञानों का ज्ञानी है, लेकिन हम अपने परमात्मा को अज्ञानी क्यों बोले। तो परमात्मा ने उसका भी आज विधान सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से मिल गया है। पुण्यात्माओं संध्या आरती में कई जगह पर तेरा और तेरी और तू शब्द का इस्तेमाल है। तो पुण्यात्माओं ज्ञान आधार से, परमात्मा के ज्ञान आधार से अब हमें ज्ञान हो गया है, तो अब हमें परमात्मा को तू और तेरी जैसे शब्द का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब तू और तेरी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे तेरा है तो थारा जो शब्द है पुण्यात्माओं एक राजस्थानी का बहुत ही लोकप्रिय भाषा है, जो सम्मानीय भाषा होता है थारा। जैसे थारा राजेश दास अज्ञान कीजियो सत्य लोक का वासी। तो पुण्यात्माओं ये दास ये बुक में कहाँ कहाँ पे तू शब्द और तेरी और तेरा का इस्तेमाल यहाँ पे है, तो
तो वहाँ पे हमें क्या करना है, राउंड मार्का लगाना है पुण्यात्माओं, वहाँ पे राउंड मार्का लगाना है। और ये शब्द को हमें नहीं बदलना है, बस वहाँ पे हमें राउंड मार्का लगाना है कि 13 जहाँ पे शब्द है वहाँ पे हमें थारा बोलना है। वहाँ जहाँ पे 13 शब्द है वहाँ पे हमें थारा शब्द बोलना है। तो पुण्यात्माओं ये दास अब पीछे से दिखाने जा रहा है कि जो संध्या आरती होता है वहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं। उसको पुण्यात्माओं अगर पुस्तक है तो पेज नंबर निकाल लीजिए, दास बोलने जा रहा है। पुण्यात्माओं पेज नंबर है 53 और संध्या आरती में हम लोग बोलते हैं राम निरंजन आरती तेरी। तो पुण्यात्माओं अब ज्ञान आधार से यहाँ पे हमें बोलना है राम निरंजन आरती थारी, अभिगत गति कुछ समझ पड़े नहीं क्यों पहुँचे मति मेरी। तो यहाँ पे राम निरंजन आरती, यहाँ पे थारी, तेरी के जगह हमें बोलना है थारी। और जहाँ पे 13 शब्द है वहाँ पे हमें थारा शब्द का इस्तेमाल करना है। 13 शब्द जहाँ पे है पुण्यात्माओं ध्यान से सुनिए, वहाँ पे हम थारा शब्द का इस्तेमाल करेंगे और 13 शब्द है वहाँ पे थारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। राम निरंजन आरती थारी, अभिगत गति कुछ समझ पड़े नहीं क्यों पहुँचे मति मेरी। और पुण्यात्माओं और आगे शब्द है पुण्यात्माओं यहाँ पे देख सकते हैं ये बानी है, गरीब सतवादी सब संत है आप आपने धाम, और आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। तो पुण्यात्माओं नीचे लिखा होगा आरती के साथ लगातार करनी है, आरती के साथ। तो पुण्यात्माओं गरीब सतवादी सब संत है आप अपने धाम, यानी जो भी संत हुए, जैसे संत घीसा दास साहेब जी, संत धर्मदास साहेब जी, संत नानक साहेब जी, जो भी संत हुए हैं उन सब को प्रणाम। आजिज की सत्यवादी सब संत है आप अपने धाम, आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। तो पुण्यात्माओं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आरती के साथ लगातार करनी है। तो आरती के साथ कहाँ तक? आरती के साथ और नमस्कार भाव में झुककर ये हमें करनी है। आरती के साथ यहाँ तक दिया होगा पुण्यात्माओं, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, यहाँ तक साखी तक हमें पुण्यात्माओं नमस्कार मुद्रा में परमात्मा के सामने झुककर खाने जाद गुलाम गुलाम अपना कर लीजिए, यहाँ तक साखी शब्द के नीचे तक हमें झुककर परमात्मा को हाथ जोड़कर मुद्रा में हमें यहाँ तक परमात्मा से अर्ज करनी है, जो हमें लगातार करनी है पुण्यात्माओं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि आप हमें यहाँ से लगातार करनी है। इसके बाद पुण्यात्माओं पेज नंबर 59 है, यहाँ पे लिखा हुआ कि जय 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 तू जगत गुरु। लेकिन पुण्यात्माओं यहाँ पे देखिए ऊपर बिंदु है, तो यहाँ पे हमें तू शब्द नहीं करना है, यहाँ पे हमें बोलना है जय 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 तुम जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। यहाँ पे तू शब्द नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तुम, क्योंकि पुण्यात्माओं अगर तुम शब्द भी परमात्मा के लिए तो है नहीं, लेकिन अगर ये तुम शब्द को अगर हम चेंज करें पुण्यात्माओं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग जो आरती है भोग की आरती, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि तुम ही मेरे बेदम तुम ही मेरे नादम, हाँ, तो वहाँ पे पुण्यात्माओं सारा कर्म ही बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो तू शब्द है वहाँ पे हमें तुम ही बोलना है। फिर पुण्यात्माओं देखिए यहाँ पर पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 यहाँ पे आइए पुण्यात्माओं, यहाँ पे पेज नंबर 60, मैं दरबारी दर खड़ा। देखिए पुण्यात्मा यहाँ पर मैं दरबारी दर खड़ा अचल तुम्हारी पौल, गरीब समरथ तू, यहाँ पे हमें बोलना है गरीब समरथ तुम जगदीश हो। यहाँ पे पुण्यात्मा हमें हो बोलना है, गरीब समर्थ तुम जगदीश हो,
सतगुरु साहिब सार, मैं शरणागति आइया, तुम हो अधम उधार। तो पुण्यात्माओं नीचे भी हो दिया है, वहाँ पे भी हमें जगदीश है नहीं, वहाँ पे हमें बोलना है हो। गरीब समर्थ तुम जगदीश हो। और पुण्यात्मा और नीचे है बस। अब पुण्यात्मा पेज नंबर 63, पुण्यात्मा पेज नंबर 63, यहाँ पे कौन देश ते बालद आई, ना कहीं बंध्या निबारा, अपरम पार पार गति तेरी। तो पुण्यात्माओं हम परमात्मा के लिए तेरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पे पुण्यात्माओं राउंड मार्का लगा लीजिए, जब भी हम आरती करेंगे ये शब्द को हमें नहीं बदलना है, बस हमें राउंड मार्का लगाना है और परमात्मा के लिए एक सम्मानीय शब्द इस्तेमाल करेंगे। अपरम पार पार गति थारी, कित उतरी जलधारा, अपरम पार पार गति ते, अपरम पार पार गति थारी, अपरम पार पार गति थारी, कित उतरी जलधारा, केशो आया। वो यहाँ पे थारी शब्द का बोलना है। और फिर पुण्यात्माओं यहाँ पर देखिए पेज नंबर 64, गरीब अंतर्यामी एक के तू। तो वहाँ पे पुण्यात्माओं तू शब्द नहीं बोलना है, वहाँ पे भी राउंड मार्का कर लीजिए। वहाँ पे हमें बोलना है गरीब अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। तो पुण्यात्माओं गरीब अंतर्यामी एक तुम, वहाँ पे तू नहीं, यहाँ पे हमें तुम शब्द का बोलना है। फिर आगे पुण्यात्माओं अब देखिए पुण्यात्माओं यहाँ पे पुण्यात्माओं एकदम किनारे आइए। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे। तो पुण्यात्माओं यहाँ पे तेरे शब्द नहीं बोलेंगे, हम बोले हैं पुण्यात्मा पहले ही कि तेरा जहाँ पे वहाँ पे थारा बोलना है, या तेरे शब्द है चाहे तेरी है वहाँ पे थारी बोलनी है। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, यहाँ पे थारे शब्द का इस्तेमाल करना। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, थारे शब्द का पुण्यात्माओं इस्तेमाल करना यहाँ पे परमात्मा के लिए सम्मानीय शब्द है। फिर पुण्यात्माओं यहाँ पर फिर यहाँ पर आइए पुण्यात्माओं, यहाँ पर ये दास उंगली ले जा रहा है यहाँ पर, ये या दुनिया सुख से सोवे, तेरा दास उठ के रोवे। तो पुण्यात्माओं यहाँ पे तेरा है तो वहाँ पे थारा बोलना है। अगर कलम है तो वहाँ पे राउंड मार्का कर लीजिए, और कॉपी कलम लिए है तो पुण्यात्मा वहाँ पे लिख लीजिए आप। या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ के रोवे, या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ के रोवे। तो पुण्यात्मा यहाँ पे जो तेरा शब्द है वहाँ पे हमें थारा बोलना है। फिर पुण्यात्माओं यहाँ पे जो वाणी है परमात्मा का, तेरा रामपाल अज्ञान, तो यहाँ पे हम पुण्यात्माओं थारा बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी मेरे दाता, आपकी घनी अमोलख बाता। परमेश्वर सतगुरु राम पाल जी मेरे दाता, आपकी घनी अमोलख बाता। थारा पुण्यात्माओं यहाँ पे तेरा जो है, यहाँ पे तेरा नहीं, थारा राजेश दास अज्ञान, अज्ञान कीजियो सत्य लोक का बासी। थारा राजेश दास अज्ञान, हो अज्ञान कीजियो सत्य लोक का बासी। अगर कोई मेरी बहन है तो वो यहाँ पे बोले परमेश्वर सत्य गुरु रामपाल जी मेरे दाता, आपकी
घनी अमोलख बाता, थारा पूजा दासी अज्ञान, अज्ञान कीजियो सत्यलोक का बासी। थारा, तो कोई अगर बहन है तो वहाँ पे, तो पुण्यात्माओं ये जो शब्द है यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे जो है तेरा रामपाल अज्ञान, यहाँ पे हमें वो नहीं बोलना है पुण्यात्माओं। पुण्यात्माओं लाइन कट गया है, तो यहाँ पे जो है तेरा रामपाल अज्ञान, तो पुण्यात्माओं वहाँ पे हमें ये नहीं बोलना है, वहाँ पे बोलना है पुण्यात्माओं परमेश्वर। लिख लीजिए पुण्यात्मा, अगर कलम कॉपी है तो लिख लीजिए। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी मेरे दाता, आपकी घनी अमोलख बाता। वहाँ पे पुण्यात्मा लिखिए परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी मेरे दाता, आपकी घनी अमोलख बाता। वहाँ पे जैसे तेरा है वहाँ पे बोलेंगे थारा राजेश दास। आप वहाँ पे अपना नाम लीजिए, आपका जो अपना नाम है थारा सुजीत दास, थारा राजकुमार दास, तो वहाँ पे पुण्यात्माओं आप अपना नाम वहाँ पे लीजिए। और सभी पुण्यात्माओं से दास का हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी पुण्यात्माओं के पास अगर कलम है कॉपी है तो वो लिख ले, और उनके पास अगर वो पुस्तक है परमात्मा का तो वो अपना राउंड मार्क का लगाए। अब से हमें तेरह शब्द के जगह हमें सम्मानीय शब्द ही परमात्मा के लिए बोलना है। और सभी पुण्यात्माओं से दास का आगे जो हम लोग भोजन की, जो हम लोग प्रत्येक दिन भोजन करते हैं पुण्यात्माओं, तो भोजन करने से पहले जो हम अन्न देव की आरती करते हैं, तो वहाँ पे पुण्यात्माओं हम लोग वहाँ पे भी पुण्यात्माओं जैसे तेरे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो पुण्यात्माओं वहाँ पे भी हम ज्ञान आधार से, परमात्मा के ज्ञान आधार से वहाँ पे भी अन्न देव की आरती में भी पुण्यात्माओं सम्मानीय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पुण्यात्माओं आप देख सकते हो ऊपर, अन्न देव तुम अलख दयालम, पेज नंबर 67 पुण्यात्माओं, अन्न देव तुम अलख दयालम, तेरे पल्ले तुले ना लालम। तो पुण्यात्माओं वहाँ पे अब हमें ज्ञान हो गया है पुण्यात्माओं, अब तेरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ पे हमें बोलना है अन्न देव तुम अलख दयालम, थारे पलरे तुले ना लालम। पुण्यात्मा परमात्मा की दया है, लाइन आ गया है। तो पुण्यात्माओं यहाँ पे जो है बानी, अन्न देव तुम अलख दयालम और थारे पलरे तुले ना लालम, तो यहाँ पे पुण्यात्माओं तेरे शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। फिर बानी है नीचे पुण्यात्माओं, अन्न देव तू शब्द नहीं बोलना है पुण्यात्माओं, देखिए ऊपर एक बिंदु है, तो वहाँ पे बोलना है अन्न देव तुम जगमग ज्योति, थारे पलरे तुले ना मोती। हे अन्न देव आपके समान, आपके अन्न की जो महिमा, इसके सामने मोती हीरे जवाहरात सब ही फेल है परमात्मा। फिर यहाँ पे नीचे बानी है पुण्यात्माओं, यहाँ पे दास उंगली वहाँ पे कर रहा है, शुद्धा तिस्सा मेटे पीड़ा, तेरे पल्ले तुले ना हीरा। तो यहाँ पे बोलेंगे शुद्धा तृष्णा मेटे पीड़ा, थारे पल्ले तुले ना हीरा, थारे पल्ले तुले ना हीरा, दास गरीब ए अन्न की महिमा, तीन लोक में जाका रहीमा। तो पुण्यात्माओं दास का सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर कलम पेन है तो लिख ले। पुण्यात्माओं पेज नंबर है 67, और पुण्यात्माओं ये है भक्ति बोध, जो सतसेवक भाई बहनों की तरफ से जो छपाया गया था, ये भक्ति बोध है। और जो पुराना भक्ति बोध जिन भगत भाई के पास है उसमें तो पेज नंबर कुछ अलग हो सकता है। अब दास आगे के टॉपिक में आता है पुण्यात्माओं, देख लीजिए पुण्यात्माओं, तेरे शब्द
जहाँ पे भी है पुण्यात्मा वहाँ पे हमें थारा शब्द का इस्तेमाल और अच्छा शब्द का इस्तेमाल करना है परमात्मा के लिए। सत साई पुण्यात्मा सभी को। तो पुण्यात्माओं जो भी वहाँ पे तू शब्द है वहाँ पे हमें तुम शब्द का इस्तेमाल करना है, और तुम शब्द को अगर हम आप में बदले और सम्मानीय शब्द में देने जाए पुण्यात्माओं तो सारी की सारी जो है कर्म ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा की भोग की एक आरती है कि तुम ही मेरे वेदम तुम ही मेरे नादम। तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे आप ही मेरे वेदम आप ही, तो वहाँ पे सारा कर्म ही बिगड़ जाएगा। इसलिए पुण्यात्माओं हमें वो वाणी को छेड़ना नहीं है, बस जहाँ पे तू शब्द है तेरे शब्द है वहाँ पे हमें केवल राउंड मार्का लगाना है। और जब भी हम संध्या आरती करें, हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं एक ही माध्यम से, एक ही सुर से, एक ही लय से करें। और पुण्यात्माओं हम सत्सेवक भाई बहन जब भी आरती करें, तीनों समय की आरती करें पुण्यात्माओं, तो पहले हमें बोलना है सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं पहले हमें बोलना है सतगुरुदेव की जय। फिर से बोलना है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इसके बाद हमें मंगलाचरण करना है। इसके बाद हमें मंगलाचरण करना है। और अंत में आने के बाद जब भोग की आरती संध्या आरती समाप्त होती है, परमेश्वर सत्य गुरु रामपाल जी मेरे दाता, आपकी घनी अमोलख बाता। परमेश्वर सत्य गुरु रामपाल जी मेरे दाता, आपकी घनी अमोलख बाता। तेरा शब्द वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बोलना है थारा राजेश दास अज्ञान, अज्ञान की जो सत्य लोक का बासी। इसके बाद जब आरती समाप्त हो तो फिर हमें बोलना है सतगुरुदेव की जय। और फिर परमात्मा का 3 बार जयकारा लगाना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और परमात्मा का जो जयकारा है वो 3 बार ही विधान है परमात्मा का। हम लोग सुबह के नित्य नियम में पढ़ते हैं पुण्यात्माओं कि गरीब जय 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 करुणामय, जय 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 जगदीश, जय 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 तुम जगत गुरु पूर्णन विश्वे बीस। जय 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 जगत गुरु। तो जगत गुरु कौन है? वो परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ही है। तो परमात्मा के लिए 3 बार ही जय लगाने का विधान है, जयकारा लगाने का। और इससे पहले पुण्यात्माओं परमात्मा जो संध्या आरती का जो वीडियो है तो उसमें पुण्यात्माओं परमात्मा ने जो है संध्या आरती से पहले परमात्मा ने हमारे पिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने उससे पहले बोलते थे बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। फिर से बोलते थे बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। फिर बोलते थे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी, हम लोग बोलते थे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। फिर बोलते थे सर्व संतों की जय। फिर बोलते थे हम लोग सर्व धर्मी पुरुषों की जय। फिर बोलते थे काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री काशी धाम की। इसके बाद श्री करोथा धाम की जय। तो पुण्यात्माओं आज जो परमात्मा जहाँ पे भी सत्संग करते हैं पुण्यात्माओं, आज वही मेरा धाम है।
जैसे हम लोग बोलते हैं काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, तो अब से पुण्यात्माओं ज्ञान आधार से अब हमें वो नहीं बोलना है, अब हमें केवल बोलना है सतगुरुदेव की जय। इसके बाद बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसके बाद सीधा हमें मंगलाचरण करना है, सीधा हमें मंगलाचरण करना है। तो हम जो भी उसमें परमात्मा की बोलते हैं काशी धाम की जय, सुरानी छुड़ानी धाम की जय, तो आज हमारे परमपिता परमेश्वर जहाँ भी सत्संग करते हैं वही मेरा धाम है। जैसे बरवाला में परमात्मा ने सत्संग किया तो वही मेरा धाम हो गया है। तो वहाँ पे बोलते हैं परमात्मा सर्व संतों की जय। तो यही परमेश्वर है, हमें अब ज्ञान आधार से मालूम हो गया है, यही परमपिता परमेश्वर ने सर्व संतों की जय। परमपिता परमेश्वर सदगुरु भगवान जो है वो सभी संतों की भूमिका यही परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ही किए हैं। जैसे धर्मदास साहेब पुण्यात्मा ध्यान से सुनिए, धर्मदास साहेब, नानक साहेब, संत घीसा साहेब जी, संत गरीबदास, संत दादू साहेब जी। तो पर पुण्यात्माओं साहेब किस में लगता है, साहेब किसके साथ लगता है? वही परमात्मा थे जो संतों की भूमिका करके गए। आज जो परमात्मा है, आज एक भक्त की भूमिका और संत की भूमिका दोनों में गए। गुरु और भक्त की दोनों भूमिका आज परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। फिर वहां पे हम लोग बोलते हैं सर्व भक्तों की जय। तो परमात्मा ने भक्त की भी भूमिका कर रहे हैं। हमें और आपको जो आरती है वो करके परमात्मा भक्त की भूमिका के साथ हमें सुनाकर कर रहे हैं। तो भक्त की भूमिका भी वही परमात्मा कर रहे हैं। तो अब हमें ज्ञान हो गया है कि यही परमात्मा है। अब हमें केवल एक ही बार बोलना है सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं परमात्मा की एक वाणी है, एक सदे सब सदे और सब सदे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। तो जब हम एक परमात्मा की वाणी है, तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान साक्षात परमात्मा वो कबीर देव प्रकट है। तो आज इसके बाद से हमें जब भी आरती करे तो जो पिछला है उससे ना बोल के बस केवल बोलना है कि एक बार सतगुरुदेव की जय। तो पुण्यात्माओं हमें जो भी काम करना है उससे पहले परमात्मा का एक बार, हम कोई भी बाहर भी जाए, कोई भी जाए, कोई भी काम करे तो उसमें परमात्मा का एक बार बोलना है सतगुरुदेव की जय। परमात्मा का, गुरुदेव का नाम लेकर ही कोई काम करना है। दास एक परमात्मा की दया से कहा, पीछे जो है त्रेता युग में जब राम आए थे तो उनसे पुल जो है, समुद्र में पुल बांधना था तो पुल नहीं बन रहा था। तो उसी में से किसी सैनिक ने बताया कि नल नील नाम के दो कारीगर है जो पानी में पत्थर को डाल दे चाहे लोहा को डाल दे वो तैरने लगता है। तो श्री रामचंद्र जी ने जो तीन लोक के ब्रह्मांड के मालिक है, उन्होंने अंगद को, नल नील को बुलवाए। तो नल नील आए और रामचंद्र जी ने कहा कि तुम क्या पानी में पत्थर भी तैरा सकते हो? तो कहा हाँ जी तैरा सकता हूं। उसके अंदर एक घमंड सा आ गया था। और नल नील जो थे, परमात्मा चारों युग में आए हैं। सतयुग में सतसुपित्र नाम से, और दापर में करुणामय से, और त्रेता में मुनिंद्र नाम से। तो नल नील जो थे पुण्यात्माओं, वो परमात्मा के ही शिष्य बने थे। परमात्मा ने उनको एक सिद्धि दी थी जो वो पानी में पत्थर तैराते थे। तो उसके अंदर घमंड आ गया था उस समय। तो कह रहा हाँ हम तैरा सकते हैं। तो कह रहा है, श्री राम जी ने कहा कि नमूना पेश करो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल। तो श्री रामचंद्र जी ने उस समय उनको एक पत्थर दिया और कहा इसे तैरा कर दिखाओ। तो नल नील ने उस पत्थर को जब पानी में फेंका तो तुरंत ही डूब गया पानी में।
तो पुण्यात्माओं, नल नील के मन में उस समय अहंकार आ गया था कि आज श्री रामचंद्र जी फेल हो गए, उनके साथ रहने वाले जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, उस समय जितने भी शूरवीर थे सब फेल हो गए, आज तो मेरी जयकार हो जाएगी। यह सोचकर मन में घमंड आ गया था। उसी समय परमात्मा ने उसका शक्ति छीन लिया था, क्योंकि वो जब पत्थर डालने गया था उसने गुरु को नहीं पुकारा था। उन्होंने सतगुरुदेव की जय जो है, हम लोग जो बोलते हैं सतगुरुदेव की जय, उस समय उन्होंने गुरु को नहीं पुकारा और इसी तरह पानी में फेंक दिया पत्थर को, और पानी में पत्थर डूब गया। तो पुण्यात्मा, वहां से भी हमें एक सीख मिलता है कि आज अगर हम कोई भी काम करें तो इससे पहले सतगुरुदेव की जय का करके इसके बाद मंगलाचरण करें, क्योंकि अब हमें मालूम हो गया है यही परमात्मा है जो सर्व संतों की भूमिका भी कर रहे हैं। तो आज के बाद से सभी पुण्यात्माओं से दास का हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी हम आरती करें, तीनों समय की आरती, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे सतगुरुदेव की जय। इसके बाद बोलेंगे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसके बाद हमें मंगलाचरण करना है। और लास्ट में आरती के अंत में हमें परमात्मा की फिर से वही बोलना है, सतगुरुदेव की जय। बोलने के बाद परमात्मा का 3 बार जय लगाना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हमें 3 बार जयकारा लगाना है और इस परमेश्वर के लिए 3 बार की जयकारा है। और काल ने हमें क्या करवा दिया पुण्यात्मा? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय लगवा दिया 3 बार जयकारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। काल ने हमें लगवा दिया यहाँ पर 3 बार जयकारा, जबकि 3 बार जयकारा उस परमेश्वर के लिए लगता है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए परमात्मा ने 2 बार के लिए जयकारा के लिए विधान है, 2 बार लगता है। तो दास परमात्मा की जो वाणी है वो भी सुनाएगा आपको कि क्या है। परमात्मा की वाणी है कि गरीब जय 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 करुणामय, जय 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 जगदीश। 3 बार पुण्यात्माओं, जय जय जय। अरे ये जो देवता सब होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, उनके लिए परमात्मा ने, उनके लिए 2 बार विधान है जयकारा लगाने के लिए। जय जय शंभु समर्थ स्वामी, यति कला परम पद धामी। हम लोग 12 बजे की जो रमेनी होता है पुण्यात्मा उसमें करते हैं, तो उसमें हम लोग बोलते हैं जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश रू गौरी माता, जय जय शंभु शंकर नाथा। वहां पे जय जय बोलते हैं पुण्यात्मा, जय जय। तो पुण्यात्माओं, ये जो परमात्मा आए हैं, आज जो परमात्मा जो भेद खोला है, ये तीनों युग में, सतयुग, त्रेता और द्वापर में परमात्मा ने भेद नहीं खोला था, परमात्मा ने कलयुग में आकर भेद खोला है। तो एक वाणी है परमात्मा की जो भोग की आरती में, साहेब ने भेद दिया सब खोल, अपने सतलोक राजधानी का। साहेब पुण्यात्माओं, साहेब कौन होता है? साहेब, और साहेब किसके लिए लगाया जाता है पुण्यात्माओं? साहेब ने भेद दिया सब खोल, अपने सतलोक राजधानी का। तो आज जो सतलोक की राजधानी का जो भेद खोले पुण्यात्माओं, आज कौन खोले हैं? परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ही उस सतलोक की राजधानी का भेद खोले हैं। इससे पहले पुण्यात्माओं जितने भी संत आए, गरीबदास जी आए, धर्मदास जी थे, घीसा जी साहेब थे, उन्होंने सतलोक की राजधानी का भेद नहीं खोला था, क्योंकि परमात्मा का एक वाणी है कि धर्मदास मोहे लाख दुहाई, यह ज्ञान जो बाहर जाई।
धर्मदास, परमात्मा बोले धर्मदास से कि धर्मदास अब ये ज्ञान नहीं, समय आया है जब ये 5505 वर्ष बीत जाएगा तब ये ज्ञान समझाए, ये बोले तब ये साच होगा। अब जो तुम ये ज्ञान दोगे तो सब ठुकरा देंगे। तो परमात्मा की वहाँ पे वाणी है कि धर्मदास मोहे लाख दुहाई, यह ज्ञान जो बाहर जाई। तो पुण्यात्माओं, दास ये वीडियो परमात्मा की जो ऑडियो है, ऑडियो फॉर्म में रखा हुआ है, तो सभी पुण्यात्माओं को दास सुनाएगा भी। सार्वजनिक तुमने अब कर दिया तो कहते हैं ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं करी। पुण्यात्माओं, परमात्मा बोल रहे हैं कि मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, बिचली पीढ़ी, ये जो बिचली पीढ़ी है पुण्यात्माओं, ये नहीं टरेगा। ये बिचली पीढ़ी है 5500 वर्ष, जब कलयुग बीत जाएगा तब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। तो आपके लिए ये सब कुछ छुपा के रखा जाता है ना, यू खजाना। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनिए, परमात्मा ने वो खजाना छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि परमात्मा का कलयुग के 5505 बीत जाने के बाद एक खजाना को खोलना था। ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं। इस दास को दे दी इस खजाने की चाबी और कह दिया बेटा खोल बखेर दे अपने भाई बहनों के लिए। तो ये आपके ऊपर ये बिजली पीढ़ी तो ये तत्वदर्शी संत थे, इनकी जो अमर वाणी है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से मेल खाती है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को तो स्पेशल ज्ञान दिया ही है कबीर परमात्मा ने। पहले कहा था कि जो बर्मा पंथ होगा गरीबदास वाला पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी तुम्हें प्रकट करवाऊंगा, क्योंकि कबीर सागर में बीच बीच में कबीर पंथियों ने सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरी मिले तुझे। सच्चा पुण्यात्मा, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा था, दास एक बार इसको फिर से चला रहा है, ध्यान से सुनना। सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरी मिले तुझे, जो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में पुण्यात्मा वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत। आज तो हमारे गुरुदेव भगवान तत्वदर्शी संत की भूमिका में है। इसको चाहे अभिमान समझ लियो और सच्चा ज्ञान समझ लेना, ये आपकी। पुण्यात्मा ध्यान से सुनिए, परमात्मा क्या बोल रहे हैं। परमात्मा बोल रहे हैं कि ये दास, ये परमात्मा बोल रहे हैं कि परमेश्वर आज जो तत्वदर्शी संत है। ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं। पहले कौन थे? डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिए। इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो तत्वदर्शी संत थे, इससे पहले जो तत्वदर्शी संत थे, जिनको परमात्मा मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया और खुद गवाह बनाए, सतलोक सचखंड ले जाकर, वो तत्वदर्शी संत थे। उनकी किसी ने सुनी नहीं और उनको आदेश भी दे दिया गया था कि अभी ये भोली आत्मा इस अनमोल ज्ञान को ठुकरा देंगे, ये छुपा के रखना। तो कौन कौन थे वो तत्वदर्शी संत? धर्मदास जी साहेब, धर्मदास साहिब जी, साहिब सब ध्यान रखना, आदरणीय मुर्गदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गाँव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा साहिब जी, गीसा दास साहिब जी, गाँव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया बताते, पहले मेरठ था, उत्तर प्रदेश। तो इन महापुरुषों को पूर्ण ज्ञान था, परमात्मा से परिचित हुए थे, लेकिन इनको मालिक ने आदेश दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान की तो बाहर ना जाए, अब इसको सार्वजनिक ना करना। यदि ये सार्वजनिक तुमने अब कर दिया तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने क्या कहा कि वर्तमान में तो इस पूरी पुण्यात्माओं, परमात्मा ने क्या बोला है कि पूरी पृथ्वी में परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं ही वो तत्वदर्शी संत हूँ। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनिए परमात्मा की एक एक वाणी को। परमात्मा की एक एक वाणी में वो रहस्य छुपा हुआ है। परमात्मा की वाणी है कि साहेब ने भेद दिया खोल,
अपने सतलोक की राजधानी का। तो पुण्यात्मा साहेब किसके आगे साहेब लगता है? तो साहेब शब्द जो है पुण्यात्मा, साहेब शब्द वो परमात्मा आज कौन है? साहेब ने दिया भेद खोल अपने सतलोक राजधानी का। तो आज जो बिचली पीढ़ी है पुण्यात्माओं, तो यहाँ पर किसने भेद खोला है? आज वो परम पिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ही ने वो भेद खोला है। तो साहेब कौन हुए? वो परमात्मा ही है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो कबीर परमेश्वर है, जो आज संत रामपाल जी भगवान के चोला रूप में है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि काल भी मुझे नहीं पहचान सकता। और दास परमात्मा की एक वाणी है, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। जाके अर्ध रूम पर पुण्यात्माओं, आधे बाल के समान ये सारे सृष्टि, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी हमारा। इस परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के आधे बाल के समान ये सारे सृष्टि नहीं है, आधे बाल के समान। काल के 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड, इसके ऊपर सतलोक, अनामी लोक, अगम लोक, अकह लोक, जो भी लोक है पुण्यात्माओं, उस परमात्मा के अर्ध रूम के बाल के समान है। परमात्मा की वाणी है कि दास गरीब कहे नर लोई, दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चीने बिरला कोई। गरीबदास जी महाराज अपने वाणी में कह रहे हैं, गरीबदास जी महाराज कि दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चीने बिरला कोई। वो बिरला ही होगा जो मेरा भेद समझ पाएगा, बिरला होगा, बिरला। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा सबको देने वाले होते हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश और काल सदा हाथ जोड़े और हाथ मांगे, हाथ फैला हुए भीख मांगते हैं परमात्मा से। ये काल भी उस परमात्मा के आगे झुके हुए हैं, उसी से मांगते हैं। तो परमात्मा की एक वाणी है कि सतगुरु दाता समान नहीं, सतगुरु दाता समान नहीं, याचक शीश समान। याचक मतलब भीख मांगने वाला, जो परमात्मा के दरबार में जाता है मांगने के लिए। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। वो परमात्मा 3 लोक की संपत्ति जो होता है वो हमें दान देते हैं परमात्मा। जो परमात्मा प्रथम मंत्र देते हैं, सतनाम देते हैं। परमात्मा बोल रहे हैं कि एक सतनाम का जाप का क्या है फल, परमात्मा ने बताए हैं कि सतनाम पाल रे रंग होरी हो, सतनाम पाल रे रंग होरी हो, 3 लोक ना तुले राम रंग होरी हो। पुण्यात्माओं, 3 लोक ना तुले, जो परमात्मा हमें सतनाम रूपी जो मंत्र देते हैं परमात्मा, इसके आगे 3 लोक ना तुले उस एक सतनाम के जाप में। तो परमात्मा आज जो है, परमात्मा की एक वाणी है, जो बात है कि भगत के बस में है भगवान। तो भगत के बस में क्या ऐसे है भगवान? पुण्यात्मा, भगत के पास क्या है? धन से परमात्मा खुश होते हैं? नहीं, परमात्मा अपने भाव से खुश होते हैं। परमात्मा के सामने मान बड़ाई ईर्ष्या से परमात्मा खुश नहीं होते हैं। परमात्मा की वाणी है, साधु भाव का भूखा धन का नाही, आज जो साधु धन का भूखा वो साधु नाही। परमात्मा भाव का भूखा है। आज जो हम सत्सेवकों के ऊपर परमात्मा की जो रहम है, परमात्मा की दया है, जो आगे इससे पहले संध्या आरती में हम अपने परमात्मा को अज्ञानी शब्द कहते थे, वहां पे हम परमात्मा के लिए कुछ शब्द या तो बोलते थे या नहीं तो चुप हो जाते थे कि हम अपने परमात्मा को अज्ञानी शब्द से कैसे पुकारे। पुण्यात्मा, लेकिन परमात्मा की दया से आज परमात्मा उसका भी भेद दिया है कि वहां पे क्या बोलना है ज्ञान आधार से। यही परमात्मा है जो आज पहचान गया।
तो समझो पुण्यात्माओं, वो आज उसका बेड़ा पार हो गया। आज जो समाज है पुण्यात्माओं, जब आज हम समाज में रहते हैं, वो समाज क्या है? झूठा है। उन समाज में वो प्रेम भाव नहीं है। आज जो समाज बन रहा है परमात्मा की दया से, ये जो साध संगति के माध्यम से एक जो समाज बन रहा है, अब आज जो भाई, जो वचन के जो हम लोग शिष्य है परमात्मा के, जो वचन के भाई है, बहन है, जो ये जो एक समाज बन रहा है, ये सच्चा समाज है पुण्यात्माओं। ये जो साध संगति का समाज है, परमात्मा की वाणी है कि पिंड प्राण जिंदी ने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। ये पिंड प्राण जिंदी ने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। गरीब दास जी बोलते हैं कि हे परमात्मा, ये जो पिंड, जो शरीर दिए हैं परमात्मा, और इसमें जो प्राण दिए, ये आप ही दिए हैं। परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी ने आप ही दिए हैं। ये वाणी कहने सुनने की बात नहीं है पुण्यात्माओं, इसमें बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। ये जो पिंड है, ये शरीर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? ये माता पिता के संयोग से नहीं बना है। माता पिता क्या है? माता पिता जो है 2 बूंद डाल के बस हो गए। अब इसके पीछे परमात्मा ने जो उसके क्या फैक्ट्री लगा के रखा, इसके लिए कैसे जो शरीर बना हुआ है, तो यही परमात्मा है जो पिंड, जो हमारे शरीर, जो आज भक्ति के लिए पिछली पीढ़ी में जो परमात्मा हमें शरीर दिए हैं, इसमें भी आज अगर हम गलती करें तो हम जैसा मूर्ख इंसान नहीं है। जब पुण्यात्माओं हम सतलोक में वो परमात्मा को छोड़कर चले आए, परमात्मा के परमात्मा जो है सतलोक से परमात्मा के, जो परमात्मा बोले थे कि काल की ओर मत देखो, काल एक पैर में खड़ा होकर पुण्यात्माओं तप कर रहा था, और हम देखकर उसको हर्षित हुए कि अरे देखो कितना सुंदर तप कर रहा है, उसकी ओर आकर्षित हुए। लेकिन परमात्मा ने हमको वहां पे आगाह किया था कि उसकी ओर मत देखो। अब उसी तरह देखते देखते हम लोग काल के, परमात्मा के वचन को ठुकरा कर काल के पीछे चले आए। और उसी समय परमात्मा जब काल के साथ हम लोग चले आए, तो काल ने हमें यहाँ पे कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी बनाकर यहाँ पे यातना देने लगी। तो वो परमात्मा जो है, परमात्मा देख नहीं पाए, परमात्मा इतना दयालु है। उसी समय परमात्मा ने सतयुग में ही, प्रथम युग में ही परमात्मा सतयुग में जोगजीत रूप बनाकर परमात्मा हमारे पीछे पीछे आ गए। जैसे आज हमारे मम्मी पापा है, कितना प्रेम करते हैं, घर से बाहर जाए तो तुरंत एकदम आकर्षित होते हैं। तो मम्मी पापा से जो हमारे माता पिता होते हैं, उससे ज्यादा जो हमारे गुरु होते हैं, सतगुरु, वो 100 गुना अधिक प्रेम करते हैं पुण्यात्माओं, 100 गुना अधिक। तो परमात्मा उसी समय सतयुग में ही परमात्मा जोगजीत रूप बनाकर परमात्मा हमारे पीछे पीछे चले आए हमें लेने के लिए। आज ये परमात्मा आए हैं लेने के लिए, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे। परमात्मा सत्संग में रोते हैं तो हम लोग वीडियो बनाकर छोड़ते हैं, परमात्मा तो रो रहे हैं। अरे परमात्मा किस लिए रो रहे हैं? परमात्मा हम अज्ञानी के लिए रो रहा है कि देखो मैं आया हूँ, मुझे पहचानो। परमात्मा कई सत्संग में अपना वहाँ पे रहस्य बता रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं कि परमात्मा मैं ही वो परमात्मा हूँ, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, परमात्मा को मान नहीं रहे। आज सेम टू सेम वही हो रहा है। आज परमात्मा के वचन को तोड़कर आज मैनेजमेंट के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। जो परमात्मा के वचन को ठुकराकर आज मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो उस समय हम लोग सतलोक में पुण्यात्मा गलती किए थे कि काल की ओर देख रहे थे। आज जो सभी हमारे भगत भाई लोग हैं, मैनेजमेंट के जो बात जो है वो लोग तुरंत बोल देते हैं कि गुरुजी का आदेश आया है, तो मैनेजमेंट के बातों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चल रहे हैं। तो दास का सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर चले। जब करोथा कांड हुआ था, परमात्मा 21 साल के लिए जेल चले गए थे। तो वहां पे परमात्मा बोल रहे थे कि मैं आने वाला नहीं था, लेकिन संगत की पुकार से कि हे बंदी छोड़ आओ। परमात्मा संगत ने रो रो कर बुरा हाल हो गया था, तो परमात्मा बोले कि मैं इससे अधिक रहने वाला था जेल में, लेकिन संगत की आंसू के कारण, रोने के कारण मैं आ गया। वो परमात्मा आए।
परमात्मा की एक वाणी है कि गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर अकाल कर्म लागे नहीं नहीं शंका नहीं शिव। पुण्यात्मा पढ़ते हैं वाणी में, गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर अकाल कर्म लागे नहीं नहीं शंका नहीं शिव। वो परमात्मा है और वो परमात्मा के ऊपर काल कर्म लागू नहीं होता है। काल कर्म जो है हम तुच्छ जीवों पर लागू होता है। आज जो परमात्मा जेल में है, जेल धाम में है परमात्मा, किस लिए पुण्यात्माओं? हम तुच्छ दो कोरी के जीव के लिए परमात्मा आज हमारे जो सजा काटनी थी जेल में, परमात्मा हमें जो सजा काटनी थी जेल में, आज परमात्मा काट रहे हैं। पुण्यात्मा आप सोच सकते हो, अगर इस परमात्मा के जब आप इस परमात्मा के मार्ग में आए हैं पुण्यात्माओं, इससे पहले आप क्या करते थे पुण्यात्मा? आप सोच सकते हो कि इससे पहले हम क्या करते थे? भूंडी कर्म। उससे पहले हम क्या भूंडी कर्म करते थे? तो वो आज परमात्मा हमारे बदले परमात्मा जेल में है। आज हम लोग परमात्मा के ज्ञान को आधार ना बनाकर, परमात्मा के ज्ञान को आधार ना बनाकर परमात्मा के ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं। दास का सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी हम तीनों टाइम की आरती करें पुण्यात्माओं, तो हम परमात्मा के आरती में, परमात्मा का जो आरती करते तीनों टाइम, हम खड़े होकर करें। हम परमात्मा को खड़े होकर आरती करें, क्योंकि अब हमें मालूम हो गया कि आज परमात्मा साक्षात हमारे सामने है। साक्षात सामने परमात्मा, आज जब परमात्मा साक्षात है तो हमें बैठ के आरती नहीं करना चाहिए। और आज के बाद से कोई भी भगत भाई वीडियो लगाकर परमात्मा की जो संध्या आरती, तीनों टाइम की आरती है, वीडियो लगाकर आरती नहीं करेगा। परमात्मा के वाणी से जो पुस्तक दिया हुआ है उसी से करेगा और खड़े होकर। दास का हाथ जोड़कर सभी भगत भाइयों से निवेदन है। पुण्यात्माओं, जब कोई नेता की रैली लगता था तो हम जाकर 2-2 घंटे खड़े होकर उनके बकवाद को सुनते थे, बकवाद को। और वो हमें क्या देते थे? झूठ के अलावा कुछ नहीं देते थे, लेकिन वो 2-2 घंटे खड़े होकर सुनते थे। लेकिन आज जो हमारे परमात्मा साक्षात प्रकट है, इनके लिए हम क्या 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हैं? मान लीजिए कोई भगत भाई, कोई माता बहन है जो अनपढ़ है, तो कोई बात नहीं पुण्यात्माओं, सत्सेवक जो है, इसका भी हो सके तो एक वीडियो आएगा जिसमें सभी सत्सेवक भाई बहन गाकर परमात्मा की वाणी को, तीनों टाइम की आरती को रिकॉर्ड करके, जो हमारे माता बहन अनपढ़ है, जिनको नहीं आता है, तो वाणी के साथ साथ ही बोलेंगे। और जिनको तबीयत खराब होता है, जिनका तबीयत खराब रहता है, तो कोई बात नहीं है, परमात्मा मन का भाव देख लेता है। परमात्मा भाव का भूखा है परमात्मा, कि हमारे मन में परमात्मा के प्रति क्या भाव है। तो वो पुण्यात्माएं जिनका तबीयत खराब है, तो कोई बात नहीं है, वो लेट कर भी कर सके। जो हमारे माता बहनें गर्भवती है, उनको जैसा अच्छा लगे, या तो लेट कर या बैठ कर वो कर सकते हैं। और अगर वो परमात्मा को दंडवत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो कुर्सी पर बैठ कर ही परमात्मा को हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने दंडवत करे। परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा वो सब अब परमात्मा देख रहे हैं। परमात्मा आज के बाद से दास का सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सब कोई परमात्मा का तीनों टाइम खड़ा होकर आरती करे। और तीनों टाइम आरती में पहले हमें सतगुरुदेव की जय बोलनी है, इसके बाद बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय बोलकर हमें मंगलाचरण करना है। और आरती के अंत में परमात्मा को 3 बार जयकारा लगाना है। जो दास इससे पहले बता दिया कि परमात्मा के लिए 3 बार जयकारा का विधान है। परमात्मा की वाणी है कि दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चीने बिरला कोई। तो पुण्यात्माओं, वो बिरला ही होगा जो परमात्मा के मार्ग में चलेगा। परमात्मा की वाणी है कि कबीर का मार्ग कठिन है, यह 8 पहर संग्राम,
इस पे चले कोई सूरमा नहीं कायरों का काम। ये परमात्मा का मार्ग में कोई कायर नहीं चल पाएगा, दो पग चल के ही बैठ जाएगा। तो सूरमा ही होगा, परमात्मा के वचन ज्ञान को आधार बनाकर चलने वाला ही होगा जो इस पग में चलेगा। परमात्मा की एक वाणी है, पुण्यात्मा दास सुनाना चाहेगा। परमात्मा वर्तमान में विराजमान है। क्या कह रहे हैं? परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। फिर सुन लो कि परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। पुण्यात्मा परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा अपने आप को बोल रहे हैं कि दास के रूप में परमात्मा आज विराजमान है। पुण्यात्मा ध्यान से सुनिए, वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। फिर सुन लो कि परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। परमात्मा और कैसे हमें समझाएंगे? पुण्यात्मा सोच सकते हो कि परमात्मा अब हमें कैसे समझाएंगे कि मैं ही भगवान हूँ। परमात्मा संकेत कर रहे हैं सत्संग में। और एक वाणी पुण्यात्मा सुनिए परमात्मा का। अरबी ना पहचानोगे, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। कहते भगवान तुम्हारे सामने खड़ा। परमात्मा बोल रहे हैं कि अब भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान को, धिक्कार है ऐसे ज्ञान को तुम्हारा जो तुम्हें जन्म मिला हुआ है। कत्ती सामने खड़ा। अरबी ना पहचानोगे, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। कहते भगवान तुम्हारे सामने खड़ा, कत्ती सामने खड़ा, और अब भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को। पुण्यात्माओं परमात्मा क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे विवेक को धिक्कार है कि अभी भी परमात्मा जो बोल रहे हैं उसको जानने के बाद भी पहचान नहीं रहे हो। तो परमात्मा बोले कि ऐसे ज्ञान को जो धिक्कार है, जो परमात्मा ने हमें इतने सालों से ज्ञान दिए हैं, सतलोक का भेद बताए हैं परमात्मा ने। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? तो पुण्यात्माओं आज जो है, आज हम लोग 20/80 के फॉर्मूले पे है। तो आज जो है 80% पुण्यात्मा हम लोग माया जोड़ने में लगे हुए हैं। अब 20% में जो 10% जो है आगे जो हम बकवाद करते थे वही भक्ति में लगे हुए हैं। तो परमात्मा का इस सत्संग में बोल रहे हैं कि जब तक हम 80 के फॉर्मूला में नहीं आएंगे तब तक हम उस सतलोक में नहीं जा पाएंगे। पुण्यात्माओं आज हम लोग 80% तो माया जोड़ने में लगे हुए हैं। उस समय 80% हमें भक्ति करनी होगी, 80%। अब 20% ही केवल घर चलाने के लिए, काम के लिए उतना पैसा इकट्ठा करना होगा। तब भक्ति बनेगी पुण्यात्मा, तब भक्ति बनेगी। परमात्मा की वाणी है कि बकरी पाती खाते हैं अब बाकी कारी खाल। पुण्यात्मा बकरी पाती खाते हैं बाकी कारी खाल, फिर भी उसको बेरहमी से मारा, फिर भी उसको बेरहमी से मारा। जो बकरी को खाते हैं फिर उसका कौन हवाल। आज पुण्यात्माओं सत्सेवक जो सोशल मीडिया में सेवा कर रहे हैं, उनको जो आके मैनेजमेंट जो रोक रहे हैं, सत्सेवक भाई बहन जो परमात्मा के पांचों यज्ञ जो परमात्मा की वाणी करते हैं, परमात्मा का सत्संग करते हैं, सभी भाई बहन मिलकर, तो वहाँ पे जाके मैनेजमेंट जो रोक रहे हैं पुण्यात्माओं, तो उनकी जो आने वाले समय में हाल क्या होगा परमात्मा की कोई नहीं जान सकता। उनके आने वाले समय क्या दुर्गति होगी जो परमात्मा के मार्ग को आज रोक रहा है। तो परमात्मा के मार्ग को जो आज रोक रहा है, परमात्मा के मार्ग में काल ही होगा पुण्यात्मा। तो आज मैनेजमेंट जो है ना काल के वश में है, काल के वश में। परमात्मा की एक वाणी है संध्या आरती में कि मैं अपराधी जन्म का, नक्शिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार।
परमात्मा का वीडियो चल रहा है, वहां पे परमात्मा भी बोल रहे हैं मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरे विकार। हम भी बोल रहे हैं मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरे विकार। तो परमात्मा है, तो वो परमात्मा विकार रहित है परमात्मा। तो पुण्यात्मा ज्ञान की बुद्धि की बात है। वो परमात्मा, हम भी बोलते हैं मैं अपराधी जन्म का, अब परमात्मा भी वो वीडियो में बानी बोल रहे हैं मैं अपराधी जन्म का। तो पुण्यात्मा आप किसको पूज रहे हो वहां पर? परमात्मा को जब तक ज्ञान देना था वीडियो के माध्यम से दिया, लेकिन अब परमात्मा ने ज्ञान खोल दिया है। अब हमें भक्ति बोध पुस्तक लेकर ही परमात्मा के सामने खड़े होकर तीनों टाइम की आरती हमें करनी है। वो परमात्मा जो है ना, वो विकार रहित है परमात्मा। हम है विकार से भरे हुए, दो कड़ी के जीव हैं हम, नक्शिक से विकार से भरे हुए हैं हम। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि रण भक्ति दान तीनों काम जवान। रण मतलब पुण्यात्माओं वो युद्ध नहीं, रण मतलब हो गया कि आज जो हम लोग जवान हैं, जवान जो होते हैं पुण्यात्माओं, उनमें सभी काम में, पर सेवा करने में या धन कमाने में, सब में उनमें जोशीला होता है। हर एक काम को करने में उनका तेजी होता है। तो पुण्यात्माओं, जब हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा दान धर्म भी कर पाएंगे। लेकिन जिनका उम्र ज़्यादा हो जाता है, उनके अंदर वो शक्ति नहीं रहती है, छीन हो जाती है। लेकिन ये जो काम होता है वो जवान के अंदर होता है। और जब हम जवान हैं पुण्यात्माओं, तो हम जब कमाएंगे तो वहाँ पे दान धर्म भी कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो पुण्यात्माओं, अब देरी नहीं। पुण्यात्मा अब मीटर खींच दो, मीटर, अब मीटर खींचनी है। जो भी जितना भगत भाई जहाँ हो, सोशल मीडिया के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान को बढ़ाइए। तो अब मीटर खींचने का समय आ गया। जितना जो मीटर खींच दे परमात्मा के प्रति, क्योंकि परमात्मा साक्षात प्रकट हो धरती पर। दास का जाते समय सभी भाई बहनों से विनती है कि आज का जो टॉपिक था पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा के जो भी तेरे शब्द है या तू शब्द है, वहाँ पे तू नहीं, वहाँ पे तुम बोलना है। तेरे शब्द वहाँ पे थारा बोलना है। और पुण्यात्माओं, उस वाणी को, परमात्मा की जो वाणी है, उसमें परमात्मा के लिए सम्मानीय शब्द का हमें प्रयोग करना है। और पुण्यात्माओं, तीनों टाइम की जो आरती है हमें खड़े होकर ही करना है। और दास का ही मैसेज देना था सभी पुण्यात्माओं को। और परमात्मा दया करे तो फिर कोई टॉपिक लेकर पुण्यात्माओं दास फिर दोबारा लाइव आएगा। और सभी पुण्यात्माओं से दास का विनती है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है पुण्यात्माओं, तो वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा जरूर। सत साहे, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।